हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका बुक ऑफ एस्पायर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी अपने कैओस फायर को इस्तेमाल कर रहा था और फिर उस कैओस फायर के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थंडर को भी बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। इसे देखने की बाद सिक्स पिन, तोबा लाइनर और तोबा जुफेन तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो तोबा लाइनर जुफेन की इस तरह खतरनाक पावर को देखने की बाद बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा, ये चीज क्या है यहाँ पर, किस तरह तुम इतने खतरनाक पहाड़ को पोजेस कर सकते हो। इसी वक्त तोबा लाइनर की बातों को सुनने के बाद तोबा ल्यूफेन बहुत जोर से चिल्ला को तोबा लाइनर से कहने लगा, वो क्या है ये जानने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं, अभी पीछे हटो। इसी पर हम लोग देख पाते सिक्स पिंस भी बहुत ज्यादा घबरा को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते जुफेन कहते कि बगीचे उनके सामने बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और अभी उस धमाके के सामने जुफेन ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग उस धमाके के बाद धुएं के अंदर तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन को देख पाते हैं, जहाँ पर तोबा लाइनर अपनी आंखों को बंद कर सामने तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। उसी वो तोबा ल्यूफेन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस दीवार के दूसरी साइड का सीन देखते हुए कोई इंसान कहने लगा, ये सच में यहाँ पर 20 टेमिंग सेक्ट का लेंथ है। सच में दोस्तों 20 टेमिंग सेक्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। ऐसा लग रहा था 20 टेमिंग सेक्ट सच में जंगल के बीच में रहता है। आप इस सीन को देखने की बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, मुझे इतना जरूर मालूम था एक ओवाल दोइन टाइम यहाँ पर एक पैराडाइज की अभी यहाँ खेल जरूर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज क्यों ना हो सेकुलर वर्ल्ड में से कोई भी इसे हासिल नहीं कर सकता है। सिर्फ एक शक्ति इसे अपने लिए रख सकता है। मुझे शायद पहले से इसे मालूम होना चाहिए था जब मैंने क्वांग में अपनी पावर को रखा था, तो फिर मुझे शायद 20 टीवी सेक्ट के अंदर ही पहले देखना चाहिए था। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर जुफेन आसमान तब देखते हर किसी कहना अब चलो। उसी पर हम लोग देख पाते जुफेन की बातों को सुनने की बात जुफेन के साथ तोबा लाइनर, तोबा ल्यूफेन और सिक्स पिन आगे बढ़ने लगा और फिर उन चारों को आगे बढ़ते दो बीस्ट अभी देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो दो बीस्ट आकर आगे जुफेन के रास्ते में खड़ा हो जाता है। सच में दोस्तों ये दो बीस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। उसी पर ये दोनों बीस्ट को देखने की बात तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, ये 7th ग्रेड के विचुअल बीस्ट थे और वो भी दो यहाँ पर। उसी पर तोबा ल्यूफेन भी बहुत घबरा को अपने सामने तरफ देखने लगा और जुफेन एक स्टेज पेस बना को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन अपनी आंखों में अपने कैओस फायर को थोड़ा सा अनलिस्ट कर जोर से चिल्लाओ, कहना यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। आप जुफेन के सिर्फ कैओस फायर को देखने के बाद वो दोनों बीस्ट या बहुत ज्यादा शौक हो जाते कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों बीस्ट वहाँ पर सेंसलेस होकर गिर जाता है। ऐसा लग रहा था वो दोनों बीस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है और उनके सामने अभी जुफेन ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि उसने कुछ भी नहीं किया है। और फिर जुफेन की इस तरह खतरनाक पावर को देखने के बाद सिक्स पिन, तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन तीनों ही बहुत ज्यादा शौक से अपने मुंह को पार कर वहाँ पर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इन तीनों को अभी यकीन भी नहीं हो रहा है ये लोग अभी आपके सामने क्या देख रहा है। अगली बार तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, पास्ट के अंदर जुफेन सिर्फ किसी भी विचुअल बीस्ट को दौड़ा सकता था लेकिन अब वो किसी भी विचुअल बीस्ट को स्टन कर सकता है या फिर उन्हें पूरी तरह से अनकॉन्शियस भी कर सकता है। सिर्फ कहाँ पर वो इस तरह के स्ट्रेंज बीस्ट रात को सीखा है। ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल है किसी भी तरह के बीस्ट में सेट के टेक्निक से। उसी पर हम लोग देख पाए जुफेन सिर्फ अभी अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर जुफेन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं असल में इस विचुअल बीस्ट को सिर्फ दौड़ाना चाहता था लेकिन मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं उन दोनों को यहाँ पर नॉक कर सकता हूँ। फांदर फिल्म सच में पांचों गिरे सेके बीस्ट पावर से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तो कभी वो आजुरा फिल्म से भी ज्यादा इफेक्टिव है यहाँ पर। सच में दोस्तों जुफेन अपने खुद के फिल्म की पावर को देखने की बाद खुद ही थोड़ा सा शौक हो चुका था। और फिर जुफेन आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है अभी से मैं खुद यहाँ पर बीस्ट किंग बन चुका हूँ। सच में दोस्तों इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बीस्ट नहीं है जो आप जुफेन का सामना कर सकता है। और फिर हमें बीस्ट में सेक्ट में एक बिल्डिंग के सीन दिखाया था है जहाँ पर हम लोग अभी बहुत से इंसान को एक एल्डार के सामने खड़े हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो एल्डार एक विचुअल जेट को पढ़ते हुए थोड़ा सा निराशों को कहने लगा, ये फाइटिंग सच में बहुत ज्यादा टेंस है। जीव के 1000 सेकेंड स्टोन के पानी की जो डील है वो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है लेकिन यहाँ तो अभी हमारे तो 50 इतिहास स्टेज के एल्डर भी जो अब तक यानों के खिलाफ इस लड़ाई को ज्वाइन कर चुका है, तो अब भी हम लोग अभी यहाँ पर एक स्टैंड स्टील के अंदर ही फंस चुके हैं। अगली पर अपने सामने तो आप देखते हो वो एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, यहाँ तो अभी जो चीज इससे भी बुरा है वो है एल्डर लाइने आप हमसे मदद मांग रहा है, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। जो सुने की
बाकी सारी एल्डर थोड़ा शौक और उस एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर उनमें से एक एल्डर उस एल्डर को गीत को तो कहने लगा, शेख लीडर इन कुछ सालों के अंदर ही पियानो की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले कोई भी नहीं सुना था। यहाँ तो अभी उनकी एम्पायर के तीनों गार्डियन शेख स्टेप इन ना होने के बाद भी वो लोग अकेले ही हमारे 50 इतिहास स्टेज के एल्डर के पावर के खिलाफ फाइट कर पा रहे हैं। यहाँ तक भी वो लोग शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा ही जो एडवांटेज के अंदर भी है। इस चीज से मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, हमें आप जीतने के लिए हमारे और भी ज्यादा आदमियों को भेजना पड़ सकता है। तो सुनी की और एक एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ और ज्यादा एल्डर को भेजना है। जो एल्डर और फैनेबल को हम लोगों ने पहले ही भेजे वो लोग मोरे नहीं है, लेकिन वो लोग सच में बहुत ज्यादा चोटिल हो चुका है। और भी ज्यादा को भेजने का मतलब यही होने वाला है, हम लोग हमारी कैजुअलिटी की संख्या को यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। तियानो की खुद की प्रॉब्लम है और उन तीनों गार्डियन सेक्टों का इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। सच में दोस्तों ये एल्डर यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है। अगली पर वो एल्डर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, जी वही सिर्फ उन 73 को यहाँ पर कमजोर बनाया जाता है और हमारे मदद से काम करना चाहता है। डैन सावन यहाँ पर कमजोर वो क्लोन को यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है, इससे वो लोग तियानो को हमेशा रूल कर पाए। इसलिए वो लोग आज भी खुद को होल्डबैक कर रखा है और दूर से इस वार को देख रहा है। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, लेकिन ये असल में तियानो की प्रॉब्लम है, इसलिए हम सभी को इसके अंदर गिनना पड़ेगा। क्या तुम लोग भूल चुके हो 8 साल पहले उस बीता लेसन को? तियानो सच में बहुत ज्यादा कहानी ट्विस्टेड और तेचरिया से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा ही इतिहास दिख रहा था। अभी अगली पर वो एल्डर बाकी सारे एल्डर को समझाते हुए कहने लगा, आखिरी बार उन लोगों ने हमारे फाता लैंड के बहुत बड़े हिस्से को हमसे ले लिया था, इससे हमारा इनकम पहले से आधा हो चुका है। क्या हम लोग सच में फिर से इस काम को करने वाले हैं? सिर्फ हम लोग देख पाते उस एल्डर के बात को सुने की और दोनों एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उस एल्डर की बात को सुने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर शेख लीडर की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहना, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर जो सुने की और एक एल्डर अपने पीछे वाले एल्डर की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा, ये बात उन्होंने बिल्कुल सच कहा है, हमारे लिए अच्छा है हम लोग दूसरों के बिजनेस के अंदर अपने नाक को नाक घुसाएं। जो सुने की हम लोग देख पाते वो शेख लीडर बहुत ज्यादा छीनने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो शेख लीडर कुछ महसूस करने की बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो शेख लीडर बहुत ज्यादा जोर से अपने ओरा को अनलिस्ट को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज कोई थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, कोई हमारे शेख की डिफेंस से वेरी को तोड़ को अंदर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये शेख लीडर देखने में बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते थे, जहाँ पर अभी हम लोग जुफेन की टीम को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। उसी पर दो एल्डर जुफेन की टीम के तो आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा, वहाँ पर रुक जाओ। उसी पर वो दोनों एल्डर को दिखने की बाद जुफेन थोड़ा शौक और सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो दोनों एल्डर जमीन पर लेट होने के बाद जुफेन तरफ देखते जुफेन से कहने लगा, तुम एरोगेंट कमीने कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हो हमारे बीच टीम सेहत के अंदर आने का? उसी पर और एक एल्डर जुफेन की टीम की तरफ देखते बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, तुम सभी कौन हो यहाँ पर? इन सभी एल्डर की इस तरह की बकवास को सुनने की बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डरों से कहने लगा, क्या तुम लोग को पहले से नहीं मालूम है हम लोग कौन है यहाँ पर? अब जुफेन की इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर बहुत ज्यादा शौक और जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, कब से हमें मालूम चल चुका है तुम लोग कौन हो यहाँ पर? जो सुनने की बाद जुफेन अपनी एक आंख में अपने क्लीन इंटेंट को एनालिसिस करते हुए सामने तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, क्या तुमने अभी मुझे यहाँ पर एक एरोगेंट बास्टार्ड नहीं कहा था? हाँ जरूर, मैं यहाँ पर सच में एक एरोगेंट बास्टार्ड हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन सच में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब जुफेन की इस बात को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा शौक हो जाते कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पर जुफेन की इस तरह के बकवास को सुनने के बाद लाइना भी बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पा रहा था। अगली पर आप उनमें से एक एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हो हमारे साथ गेम खेलने का? और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ते जुफेन पर रहते कोने के लिए जुफेन से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में मरना चाहते हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन से अपने एक ही इशारे से उस एल्डर के पूरे शरीर को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। आप जुफेन की इस तरह की पावर को देखने के बाद दूसरा एल्डर बहुत ज्यादा शौक और जुफेन तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफेन के पावर को सही से महसूस करते हुए वो एल्डर बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, असल में एलियन स्टेज के 8 लेयर का बंदा है और हम लोग सिर्फ 4th लेयर के हैं, हम लोग उसका कोई भी मैच नहीं है। यानी दोस्तों ये दोनों इंसान यहाँ पर कोई एल्डर नहीं कोई एग्जीक्यूटिव हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाए जुफेन अभी अपने बेलिया के किलिंग इंटेंट को एनालिसिस कर बहुत ज्यादा मुस्कुराता बिल्कुल एक डेविल के जैसा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी दिखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर जुफेन की इस तरह के पावर को देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा घबराए थे, लेकिन
बहुत ज़्यादा चीरने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो एल्डर ने अभी आपने टेमी बीस्ट यानी यहाँ पर एक पॉक्सी को बाहर निकाल लिया है। सच में दोस्तों ये बाद बीस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था। और फिर उस बाद बीस्ट को देखने की बाद तोबा लाइना थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला क्या लगा वो एक 6 लेवल के विजुअल बीस्ट स्कॉर्चिंग ईगल है। तो सुनी की बात वो एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला वो क्या लगा तुमने बिल्कुल सही कहा ये यहाँ पर एक 6 लेवल की विजुअल बीस्ट है। तुम लोग शायद कोई भी यहाँ पर गैस नहीं कर सकती हो। बीस्ट में से कोई भी डिसेबल खुद को कल्टिवेट नहीं करता है। वो लोग अपने साथ अपने विजुअल बीस्ट को भी अच्छी तरह से कल्टिवेट करता है। आज मैं तुम्हें उनके असली पावर को यहाँ पर डिस्प्ले कराने वाला हूँ। तुम शायद यहाँ पर एक 8 लेयर के रेडियन स्टेज के कल्टिवेट हो सकते हो लेकिन 2 6 लेवल के विजुअल बीस्ट के खिलाफ तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उसी पर उसके साइज में उसका विजुअल बीस्ट बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगा। यहाँ पे गिर चुका है। जिस चीज को महसूस करने के बाद वो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर बहुत ज्यादा स्वाग को झुकने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल वो एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा घबरा को अपने पीछे देखने की कोशिश करते यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाए जुफिन अभी अपने क्लियर इंटेंट को एनालिसिस कर उस एग्जीक्यूटिव की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा स्वाग को अपने पीछे अपने जो विजुअल बीस्ट की हालत को देख पाते जहाँ पर हम लोग देख पाते उसका विजुअल बीस्ट अभी बहुत ज्यादा से सेंसलेस हो चुका था। और फिर इस सीन को देखने की वो एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा घबरा को जोर से जिलो क्या लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी वो अचानक से एग्जीक्यूटिव कुछ नोटिस को कुछ रियलाइज करने के बाद अपने पीछे जुफिन के क्लियर इंटेंट को महसूस कर पाता है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन बिल्कुल डेविल के जैसे मुस्कुरा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन यहाँ पर उस एग्जीक्यूटिव को भी खत्म कर दिया है। अगली पर जुफिन आप उस एग्जीक्यूटिव की बिलात के ऊपर अपने पाँव रखने लगा। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन आप अपने भय दाई का इस्तेमाल करने लगा। अगली पर जुफिन आप उस फेलुआ पे की तरफ देखते उससे पूछने लगा आप कौन से डायरेक्शन में हमें जाना है। जो सुनी की हम लोग देख पाए तो फेलुआ पे थोड़ा सा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर इस सीन को देखने की बाद 6 भी बहुत ज्यादा मुस्कुराते बहुत ज्यादा खुश होकर जुफिन से कहने लगा सच में जैसा मैं अपने आइडल से एक्सपेक्ट कर सकता था वो यहाँ पर सच पूरी तरह से मैग्निफिसेंट है। वो 6 पिंस की बात सुनने के बाद तोबा ल्यूफेन स्टेट पिंस बनाकर 6 पिंस की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर तोबा ल्यूफेन एक सीरियस पिंस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा हम लोग आप सच में उनके घर के अंदर आ चुके वो भी इस तरह के डोमिनेंस के साथ। मुझे नहीं मालूम ये चीज यहाँ किस तरह से खत्म होने वाला है लेकिन जब हम लोग पहले उसके शिप में चढ़ चुके हैं हमें किसी भी हालत में उसके साथ आखिर तो जाना ही पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर भी एक स्टेज पिंस बनाकर अभी अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर तोबा लाइनर तोबा ल्यूफेन दोनों ही बहुत ज्यादा शौक को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में एक साथ कहने लगा लेकिन ट्रांसेंडेंस यहाँ पर एरोगेंस के लिमिट हो सकता है। और फिर जुफिन को सीढ़ियों के ऊपर से आगे बढ़ते हुए देखने के बाद अपने मन में तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन एक साथ कहने लगा मुझे याद है लो फैमिली बिल्कुल ऐसा ही होता था। उन लोगों ने भी हमारे तोबा आर्मी को इसी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन ने बहुत ही आसानी से बहुत से डिसेबल और एक्जीक्यूटिव को मार डाला है। और इस चीज को अभी पीछे से 6 पिन तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन देख रहा था। और फिर तोबा लाइनर बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये लड़का एक बहुत ज्यादा खतरनाक दुश्मन है और एक रिलायबल एलाई भी है इसलिए हमारे लिए अच्छा है हम लोग इसके एलाई बन के रही। और फिर हम लोग देख पाते 20 टीमी से के 2 डिसेबल अभी अपने सामने कुछ दिखने की बहुत ज्यादा घबरा रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन अभी अपनी डेमोनी पावर को पूरी तरह से रिलीज कर उन दोनों के ताबी आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफिन दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते बहुत सारी 20 टीमी सेट के डिसेबल अभी बहुत ज्यादा घबरा रहा था अपने सामने तरफ देख कर लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनी पावर को अनलिस्ट कर अभी उन सभी डिसेबल के ताबी आगे बढ़ रहा था जिसे देखने की वो सारे डिसेबल बहुत ज्यादा घबरा को पीछे हटने की कोशिश भी कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफिन बिल्कुल डेथ गॉड की तरह दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते बहुत से इंसान आसमान से उस तरफ उड़ को आने लगा जिसे देखने के बाद एक दिशा पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो सारे एल्डर आप वहाँ पर आकर जोर से चिल्ला को जुफिन से पूछने तुम लोग कौन हो यहाँ पर। इसी को हम लोग देख पाते 20 टीवी सेट के सेक लीडर भी आप जुफिन तरफ देखते जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा इसलिए तुम लोग आज भी उस पर अटैक नहीं कर रहे हो अभी अटैक करो और उस काउंटर को पकड़ लो। सच में दोस्तों अभी 20 टीवी सेट के सेक लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। वो 20 टीवी सेट के सेक लीडर को देखने की बस सारे दिशा में बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को सेक लीडर से कहने लगा सेक मास्टर ये लड़का यहाँ पर मास्टर है हम लोग इसका कोई भी मैच नहीं है। और फिर वो लड़का सेक मास्टर तरफ देखते बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को कहने लगा हमारे हजारों बाजार पहले से इसके हाथों से मर चुका है लेकिन फिर भी हम लोग उसके एक सिंगल बाल को भी ताज नहीं कर पाए हैं। अगर ऐसा ही चलता है या तो भी अगर हम लोग पूरी तरह से खत्म नहीं हुए
लेकिन हम लोग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जरूर हो जाएंगे। तो सुनने की बात सेक्ट लीडर बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कर उस दिशा पर से बोले, क्या तुमने अभी क्या कहा? और फिर सेक्ट मास्टर जुफिन तब देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये तो रेडियंस स्टेज के सिर्फ 8 लेयर के अंदर है, दूसरा 5th लेयर के अंदर और एक सेकंड और या तो भी एक अभी 6th लेयर और हेवनली रिलम के अंदर भी है। क्या तुम्हारा मतलब है इतने सारे मास्टर अभी इन लोगों ने किया है? सिर्फ हम लोग देख पा रहे 6 प्रिंस और तोबा लाइनर अभी जुफिन की काबरी को पागो को उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था और तोबा ल्यूफेन थोड़ा सा पैसा को सेक लीडर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जुफिन अभी थोड़ा सा मुस्कुरा को सेक लीडर की तरफ भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। वो सेक लीडर की इस बात को सुनने के बाद अब वो दिशा में जुफिन तो अपने फिंगर पॉइंट के ऊपर जोर से चिल्ला को सेक लीडर से कहने लगा, नहीं नहीं सेक मास्टर, ये काम सिर्फ ये लड़का अकेला ही करा है। और फिर जुफिन तब देखते वो लड़का बहुत देर जोर से चिल्ला को सेक मास्टर से कहने लगा, आगे से अभी से उसके पीछे छुप रहे हैं और वो लोग यादव भी एक भी मूव नहीं किया है। सिर्फ हम लोग देख पाते उस लड़के की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते सामने तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो सेक लीडर उस दिशा में इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ सिर्फ एक आदमी, लेकिन किस तरह से ऐसा हो सकता है 20 टीम सेट के सारे दिशा मिलकर भी उसे नहीं रोक पा रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 20 टीम सेट के सेक मास्टर अभी बहुत ही शौक दिख रहा था और फिर 20 टीम सेट के सेक मास्टर आगे से दिशा की तरफ देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम्हारी स्पीड 20 कहाँ पर है? क्या उनके साथ मिलकर भी तुम लोग इसे खत्म नहीं कर सकते थे? तो सुन की और एक दिशा में थोड़ा सा परेशान होकर सेक मास्टर की तरफ देखते हुए सेक मास्टर कहने लगा, सेक मास्टर हमें इसके वजह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है लेकिन आज हमारी स्पीच भी बाहर आने से भी माना कर रहा है। और फिर सेक मास्टर की तरफ देखती हुई वो दिशा में जोर से चिल्ला कहने लगा, लोग यहाँ पर रिंग के अंदर रह कर मरना पसंद कर रहा है लेकिन इस लड़के को फेस करना नहीं, जैसे कि वो लोग अभी इससे बहुत ही दौड़ रहे हैं। वो सुनी की बस सेक लीडर बहुत ही शौक और सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या इस तरह कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट भी करता है? और फिर आपने एक एल्डर की तरफ देखते हुए सेक मास्टर थोड़ा सा परेशान को उस एल्डर से कहने लगा, एल्डर आप अपने सारे बीस्ट को अभी यहाँ पर ही रिलीज कीजिए, अब देखते हैं क्या उन लोगों के साथ सोच में ऐसा कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। जो सुनी की वो एल्डर बहुत ही खुश को जोर से चिल्ला को सेक मास्टर से कहने लगा, सेक मास्टर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा बीस्ट अभी मेरे साथ 10 साल से भी ज्यादा मिलकर काम करे और वो सच में मुझ पर यकीन करता है, वो किसी दिशा के बीस्ट के साथ कंपेरेबल नहीं हो सकता है। इन लोग के अभी दिशा ने कुछ ही वक्त पहले ही तैयार किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर। और फिर आगे से एल्डर भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो सही दिशा में साहब अपनी ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज्यादा सिलेक्ट कर रहे थे और इसीलिए जॉब उन्हें जरूरत है तो आप उनके बीच इनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। आखिर में हम सभी एल्डर को यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा उनके लिए। जो सुनने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए बाकी सारी एल्डर और सेक्रेटरी से कहने लगा, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर इस टीम की जो आर्ट है वो हमारे सेक्ट के ग्रेटेस्ट एडवांटेज है, लेकिन दिशा बिल्कुल यहाँ पर तो अपने रेजिडेंस को ओवरकम करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सारे एल्डर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। और फिर उन सभी दिशा के तरफ देखते हुए एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, उन लोगों ने आप हमारे सेक्ट के रेपुटेशन को पूरी तरह से मात के अंदर घुसा दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर इन सभी लड़की को बाद में एडुकेट जरूर करना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग देख पाते अभी उस एल्डर किस तरह की बातों को सुनने के बाद दो दिशा में बहुत निराश हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो सेक्ट लीडर एक एल्डर की तरफ देखते हुए जो उस एल्डर से कहने लगा, जो चीज आज भी मायने रखते वो चीज सिर्फ इतना है, हमें अभी हमारे दुश्मन को रिपेयरिंग करने से रोकना पड़ेगा। अब मैं जो भी एल्डर अभी इस लड़की के स्वर को मेरे लिए लेकर आएगा मैं जरूर इसे एक ग्रेट मेरिट की तरह रिकॉर्ड करने वाला हूँ। जो सुन की वो एल्डर बहुत इधर से मुस्कुराते हुए सामने तरफ देखते हुए सेक्ट मास्टर से कहने लगा, आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है सेक्ट मास्टर, मेरे पास 7th ग्रेड की स्पिरिचुअल बीस्ट है जहाँ क्लाउड सन फ्लेम टाइगर वो जरूर बहुत ही आसानी से इसे यहाँ पर क्रैश कर सकता है। वो सिर्फ यहाँ पर रेडियंट स्टेज के प्रैक्टिशनर नहीं है। सच में दोस्तों अभी भी इस सीन के अंदर ये एल्डर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर वो एल्डर अपने पेज सीन को दिखाते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, फ्लेम टाइगर अभी बाहर निकलो और इस पर अटैक करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन अगली हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते उस पेज सीन के अंदर से अभी कोई भी बाहर नहीं निकलता है, जिसे देखने की वो एल्डर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और हम लोग देख पाते अभी जुफेन एक स्टेज पेज बनाकर उस एल्डर तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर इस चीज को 20 टीम सेक्ट मास्टर थोड़ा शौक और देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और या तो भी वो एल्डर भी अभी बहुत ही परेशान को अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते 20 टीम सेक्ट के सारे दिशा में बहुत ही मुश्किल से अपनी हाजिर को रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इस एल्डर को पोपात बन चुका है। अगली पर इस सीन को देखते हुए 20 टीम सेक्ट के सेक्ट मास्टर एक सीरियस पेश बनाकर अपनी
मन में खुद से कहने लगा ये चीज क्या हो रहा है अभी, क्या ऐसा हो सकता है उस सारे स्पेस भी जिन पर हम लोग अभी रिलाई कर रहे थे उन लोगों ने हमें पूरी तरह से फेल कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है ये आदमी जानबूझकर हमारी सेहत के लिए यहाँ पर आया है और अभी यहाँ पर सस्पिशियस तरीक को पहले से तौबा को रखा है हमारे साथ डील करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शेख मस्त बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली बार पहले एल्दा आप देखती और एक एल्दा बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा ओल्ड मैन तुम अभी बहुत ज्यादा बोस्टेड कर रहे थे, कुछ देर पहले आप अभी यंगस्टर्स को डिसिप्लिन करने के लिए बारे में बात कर रहे थे और आप आपकी खुद की बिस्ती आपको फेल कर चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते उस एल्दा की इस बात को सुनने के बाद वो एल्दा बहुत देर गुस्से में आने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर वो एल्दा पीछे से बहुत देर मुस्कुराती उस एल्दा से कहने लगा ऐसा लग रहा है कोराब से पहले से सीनियर तो पहुंच चुका है जूनियर से पहले ही और आपको शायद खुद के साथ ही इसे शुरुआत करना पड़ेगा। जो सुनी की वो बुद्धि एल्दा उस एल्दा आप देखती थोड़ा सा गुस्से में उस एल्दा से कहना तुम अगली पर वो एल्दा बहुत इधर मुस्कुराते अपने पिछुआ रिंग को दिखाते हुए कहने लगा और एक ऐसा भी जो आपको पहले से 10 साल से भी ज्यादा वक्त से कंपनी दे चुके वो तो आपके लिए क्या ही अच्छा कर सकता है। मेरे 7th ग्रेड की जो पीस विद द आइस एंड सी द क्लाउड से लिपा वो मेरे साथ आप 100 साल से भी ज्यादा वक्त से हैं और अभी हम लोग अभी यहाँ पर पूरी तरह से वन बॉडी में बदल चुके हैं। अब मुझे आपको और बाकी डिसाइबल को यहाँ पर एक एग्जाम्पल को सेट करने दीजिए। इस तरह से आपने बीस को यहाँ पर लीड किया जाता है। सच में दोस्तों ये एल्दार भी वो कुछ ज्यादा भी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली वो एल्दार अपने हाथ को झुकने था बारा को बहुत देर जोर से चिल्ला कहने लगा क्लाउड लीपर्ड तो मेरे लिए अभी उस लड़की के स्वर को लेकर आओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्दार बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था लेकिन उसी को हम लोग देख पाए जुफिन अभी ऐसे ही खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर हम लोग देख पाते उस एल्दार के रिंग के अंदर से उसका वो जो लिपात भी बाहर नहीं निकलता है। जिस चीज को देखने के बाद वो एल्दार भी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा ऐसा किस तरह हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाए जुफिन अभी अपनी कैवस आई के अंदर से कैवस शानदार फायर को थोड़ा सा रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद वो बुद्धि एल्दार भी बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या तुम कुछ देर पहले मुझे मौक नहीं कर रहे थे बुद्धि आदमी कोई के तुम्हारे बीच जो तुम्हारे साथ 100 साल से भी ज्यादा वक्त से है वो भी मेरे से ज्यादा अच्छा नहीं है। उसने भी तुम्हें खेती के वक्त यहाँ पूरी तरह से फेल कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते उस बुद्धि एल्दार की इस बात को सुनने के बाद वो एल्दार बहुत ज्यादा शौक अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर इस सीन को शेख मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर शेख लेता अपने नीचे बाकी सभी एल्दार की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को उन सभी से कहने लगा हर कोई अपनी बीस्ट को बाहर निकालने की कोशिश करो और देखो यहाँ पर क्या होता है। जो सुनी की बात सारे एल्दार एक साथ कहने लगा जैसा आप हमें कमान देंगे हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं और फिर हम लोग देख पाते सारे एल्दार एक साथ जोर से चिल्ला और कहने लगा कहते मेरे 6th ग्रेड के विजुअल बीच जायंट क्लाउड हॉर्न लिजर्ड। उसी वो और एक एल्दार भी अपने हाथ को सामने तरफ को जोर से चिल्ला और कहने लगा उसे अभी खा लो मेरे 6th ग्रेड के विजुअल बीच रॉक एंड। उसी वो और एक एल्दार जोर से चिल्ला और कहने लगा निकलो मेरे 7th ग्रेड के बीच तुम्हारे पास सबसे ज्यादा बड़ा तो तीत है और इसके साथ साथ तुम्हारे पास एक लायन के शरीर है और एक सौर है तो एक खोरी का। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रही इसका बीच से यहाँ पे कोई चिमेरा है। उसी वो और एक एल्दार सामने तो हम अपने हाथ को बारह को बहुत देर जोर से चिल्ला और कहने लगा उसे मार दो मेरे 6th ग्रेड के पीछे और बीच द बेला थास्ती वन हॉर्न द सेवेज लायन। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते उन पांचों एल्दार के रिंग के अंदर से कोई भी बीच बाहर नहीं निकलता है और जुफिन अभी उनके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है जैसे की जुफिन को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद वो शेख लीडर बहुत ज्यादा परेशान होकर जुफिन तब देखती जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा कि क्या एक काम तुम कर रही हो यहाँ पर असल में क्या हो रहा है जो अभी इस मेथड को मेरे लिए एक्सप्लेन करो वरना मैं तुम्हें जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शेख लीडर देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अब शेख लीडर की इस बात को सुने की बात जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते सामने तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा अगर सच को तो भी इसका वजह यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा सिंपल है और वो सिर्फ मैं हूँ यहाँ पर। और फिर जुफिन अपने दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को थोड़ा सा अनलिस्ट को पागल तरफ मुस्कुराते सामने तरफ देखते हुए उसे शेख लीडर से कहने लगा क्योंकि मैं किंग ऑफ बीस्ट तो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफिन देखने बिल्कुल एक क्रेजी पर्सन की तरह दिख रहा था लेकिन वो यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा था। और दोस्तों जुफिन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।